दोस्तों आज की कहानी ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर वह ऑफिस नहीं पहुंच पाती। 50 दिनों की पुलिस की जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के दौरान एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून बरामद होता है और इस एक बूंद खून में पुलिस को गायब हुई लड़की से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से गायब हुई लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए जब आप पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे की पूरी साजिश के बारे में जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। वेल, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह कहानी मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की लड़की की है। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्रांड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कीर्ति ने पुलिस के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी ब्लंट सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती है। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे तभी की कीर्ति की माँ घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कीर्ति को फोन करती है। पिछली रात ही कीर्ति ने घर की वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयास के बावजूद कीर्ति की मां कीर्ति से संपर्क नहीं कर पाती क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति काम में बिजी होगी, इसीलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इसीलिए वह भी कीर्ति को फोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। अब शाम हो चली थी। कीर्ति के ऑफिस से वापस आने का समय हो चुका था, मगर वह समय पर ऑफिस से वापस नहीं आती है। जब समय कुछ ज्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वह अब कीर्ति के ऑफिस में फोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति काम पर आई ही नहीं है, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों से फ़ोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार उनकी बातचीत पिछली रात ही हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी, मगर रास्ते में कीर्ति ने उनसे कहा कि वह उन्हें गांड रोड स्टेशन पर ही ड्रॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पर किसी से उसे मिलना है। यहाँ से वह ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी में साफ साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह
कीर्ति अपने घर से उतरती है। वहां से देश और खुशी पहले से ही अपनी कार लिए खड़े थे। इसी कार में कीर्ति बैठती है और फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरकार कीर्ति को सिद्धेश तमनकर और खुशी सह जवानी के साथ देखा गया था। इसीलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन की टीम का हिस्सा बनने को कहती है और इन दोनों से कीर्ति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक एक चीज बताने को कहते हैं। यह दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ ही देखा गया था। इसीलिए दोनों को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत किया है। मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच में यह दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं। इसके अलावा दुहान अख्तर की स्वाइप का ही था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चलता, तो कीर्ति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी हाथों में ले लेती है और जांच शुरू करती है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कीर्ति के आसपास दिखे लोगों की जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कीर्ति आखिर बार सिद्धेश तमनकर और खुशी के साथ देखी गई थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवान कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कीर्ति को लिफ्ट दी थी और जब वह उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ग्रांड रोड स्टेशन के करीब पहुंचकर कीर्ति कार से उतर गई थी। इस दावे को पुष्ट के लिए कीर्ति के घर से बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले ही हो चुकी थी। मगर जैसा कि इन दोनों ने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी की कार में भी सीसीटीवी लगा हुआ था, उसके भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ चौंका देने वाला खुलासा होता है, ना तो खुशी सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी में कैद होती है और ना ही सिद्धेश तमनकर की कार में लगे सीसीटीवी से इन दोनों के 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इनके बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कीर्ति ने उनसे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वह ग्रांड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल दिया था। इसीलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है और इन दोनों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगती है। इसके अलावा उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स भी जांच किए जाते हैं, मगर कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और यह दोनों आज़ाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का आता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार में आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कीर्ति सिद्धेश और खुशी सहज नवाज के ऑफिस की ओर निकले थे, उनकी कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिग्गी में से खून की एक बूंद बरामद की गई थी। जब इस एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलन कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गया, मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का था।
कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी शहनवाज को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्होंने रास्ते में कीर्ति को उतार दिया था। उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई, मगर जब पुलिस वाले कार की डिग्गी में मौजूद कीर्ति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश तमनकर और खुशी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते और फिर एक समय बाद पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। यह सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लंट में कीर्ति 5 मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी शहनवाज कीर्ति की जूनियर के तौर पर काम करती थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका फॉर्म परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों से वह टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती है और उसे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वह सिद्धेश तमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती है तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब से सिद्धेश को कीर्ति नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका। अब यहीं पर खुशी सहजवानी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बताते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों की ही इको स्पोर्ट कार में बैठ जाती है। कीर्ति के कार में बैठने के बाद ये दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वह सिद्धेश तमनकर की नौकरी से ना निकाले। इस कीर्ति जवाब देती है कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोंट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत होने के बाद ये दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसीलिए ये दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़े में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार की अच्छे से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक न हो इसीलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक न हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब वह कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, मगर किस्मत ने कार धोने वाला कार की डिग्गी की अच्छे से सफाई करने में नाकाम रह जाता है और कीर्ति के खून की एक बूंद कार की डिग्गी में रह जाती है और इसी एक बूंद के पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवाजी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत
मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो बेल पर खुशी सहजवानी जेल से बाहर आ चुकी है, जबकि सिद्धेश समनकर अभी भी जेल में ही है। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, इनके किए की सजा तो इन दोनों को अदालत में मिल जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश समनकर और खुशी सहजवानी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। जाने से पहले क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लगातार ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं इसी तरह की आगे की क्राइम कहानियों में। तो हमें इजाज़त दो जाने की।